शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं। बाबा कहते हैं कि जो राज ऋषियों की दरबार सबसे बड़ी दरबार लगती है वो संगम युग पर ही लगती है, क्योंकि और युग में ऋषि जरूर हुए हैं, राज ऋषि भी हुए हैं, लेकिन इतनी अधिक संख्या में नहीं हुए हैं। तो राज ऋषि अर्थात राजा भी और ऋषि भी, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राजा माना सर्व प्राप्तियों से संपन्न, जो बाबा के द्वारा हमें खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों की प्राप्ति करने वाले और साथ साथ में बाबा की जो वर्षा है उसको भी पाने वाले, यानी भविष्य का जो वर्षा है उसको भी पाने वाले। और ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले, तो वो हैं श्रेष्ठ भाग्य, और बेहद की वैराग्य वृत्ति है श्रेष्ठ त्याग। तो हम कहेंगे भाग्य और त्याग का संतुलन, ये है राज ऋषि बनना, कि जितना हम बेहद की प्राप्तियों से संपन्न हैं उतना ही त्यागी भी हैं। दूसरा राजा का अर्थ है स्व पर राज्य करने वाला, क्योंकि संगम युग पर तो हम कौन से राजा हैं, कौन से राजा हैं? आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि राजा तो कब बनेंगे, राज्य तो कब मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। तो अभी तो स्व के राजा हैं, यानी स्व की कर्मेंद्रियों के राजा। राजयोग हमें कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है, हमारी कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल बनाता है, कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनाता है। तो हम कर्मेंद्रियों के वश नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों के अधिकारी हैं। तो जब हम कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं तो स्वतः ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव हमें अपने जीवन में होता है। तो सबसे पहले तो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, फिर है हमारी स्थूल कर्मेंद्रियाँ, जिन पर हमें राज्य करना आना चाहिए। मन सबसे ज़्यादा जो चंचल माना जाता है वो मन को ही माना जाता है। हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में है मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन पर अधिकार करना, उसका भावार्थ क्या है कि मन मत पर न चले, मेरा मन जैसे चाहता है वैसे मैं करूं, जिसको अपनी मर्जी से चलना कहते हैं। और दूसरा है बाबा की श्रीमत अनुसार चलना, यानी बाबा जो कहता है, बाबा की जो आज्ञा है उस अनुसार कर्म करना, यानी संकल्प बोल कर्म, वो बाबा की श्रीमत अनुसार। और तीसरा होता है परमत। परमत माना कोई दूसरा जो मुझे कहता है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, फिर उसके अनुसार हम चलने लगते हैं। अपने आप पर विश्वास नहीं है तो दूसरों की मत पर हम चलते हैं, इसको बाबा कहते हैं दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। तो अगर मेरा मन श्रीमत पर चलता है, जो बाबा ने कहा, तो हम कहेंगे मन के अधिकारी हैं। दूसरा, हमारा मन सहज एकाग्र हो जाए, यानी जब हम योग में बैठते हैं तो योग में बैठे माना योग में बैठे, यानी बाबा की याद ही है, बाबा की लगन में मन मगन हो जाए। हम जो स्थिति का अनुभव करना चाहें, अगर मैं फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ तो मन फरिश्ता स्थिति का अनुभव करे। अगर मैं बीज रूप स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ तो मन
बीज रूप स्थिति का अनुभव करे। अगर मैं अपने भविष्य स्वरूप देवताई स्वरूप का अनुभव करना चाहती हूँ तो मन उस देवता स्वरूप का, उस स्वर्ग का अनुभव करे। और जितना समय हम करना चाहें उतना समय करें। लेकिन अगर इसके बजाय हम चाहते तो हैं बाबा को याद करना, लेकिन इसकी बजाय मेरा मन कहाँ जा रहा है? घर परिवार की चिंता में, या जो काम है, बिजनेस है, उसकी चिंता में, या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या कोई बीती हुई बातें मेरे जीवन में ऐसी घटी हुई हैं, उसको सोच रहा है। तो इसको हम मन पर अधिकार नहीं कहेंगे। यानी जब चाहें, जैसे चाहें वैसे मेरा मन स्थित हो जाए, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जब शुरू शुरू में नए नए लोग राजयोग सीखते हैं ना, तो उनका यही सवाल होता है कि मन को भगवान में कैसे लगाएं। मन तो लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? यही कारण होते हैं कि करना चाहते हैं भगवान को याद, और याद कौन आ रहा है? फलाना फलाना, ये काम वो काम, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना, यही याद आता है ना। तो मन भगवान में तो नहीं लगा। तो अगर हम भी अभी तक इतने समय से राजयोग का अभ्यास करते करते भी अभी तक हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम मन पर अधिकार नहीं कहेंगे। और तीसरी बात कि मन अगर किसी परिस्थिति के कारण बहुत व्यर्थ संकल्पों में जा रहा है, होता है ना कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन में कि न चाहते हुए भी मन उस पर बहुत सोचता है। मानो किसी ने आपका अपमान ही कर दिया, आप न मन न चित्त, अचानक कुछ ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति ने ऐसा कुछ कह दिया आपको जो आपको चुभ गई। बात चुभ गई का मतलब बार 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 मन फिर वही सोच रहा है, उससे बाहर निकल ही नहीं सकता है। या फिर मानो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, हमने सोचा नहीं और ऐसा नुकसान हो गया, तो मन बार बार फिर उसके बारे में भी सोचता है। ऐसी कोई घटना हो गई, मानो कोई अनहोनी जैसे हो जाती है, और उस समय अगर हम स्टॉप करना चाहें, क्योंकि हमें तो व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, बाबा की श्रीमत व्यर्थ चिंतन की तो नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समय पर हम फुल स्टॉप लगा सकें। तो उसके लिए बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है। हमें ये समझ दी है कि ये परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं। कर्म की गति हमें भगवान ने समझाई है कि अगर कोई मेरा अपमान कर रहा है, इसका मतलब कोई पूर्व जन्मों का उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है, तो वो मेरा हिसाब किताब, मेरा कर्ज चुकता हो गया। तो फुल स्टॉप कैसे लगाना है वो बाबा ने हमें बताया है। हर बात में कल्याण है, संगम युग कल्याणकारी है। कुछ हमारा बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी हमारा कुछ भला ही है। तो उस समय हम उस ज्ञान की पॉइंट को यूज करके अपने व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कर सकें। ये हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हम उस समय अभ्यास करने जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। हम लगाना चाहेंगे फुल स्टॉप और लगेगा क्वेश्चन मार्क। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगता है। इसका मतलब हमारी कंट्रोलिंग पावर काम नहीं करे। हमारा ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। जैसे गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल पावरफुल चाहिए, तभी समय पर वो बिल्कुल स्टॉप करेगी और एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये अभ्यास हम अपने मन के लिए बहुत समय से करते हैं, तो फिर हमारा मन पर अधिकार होने लगता है। फिर चौथी बात, मानो जो अशांति पैदा करने वाली परिस्थितियां आती हैं जीवन में, अशांति की स्थिति में भी मन शांत रहे। और ही जो वातावरण में अशांति है या दूसरों के अशांति के वाइब्रेशंस हैं, उनको भी हम शांति का दान दे सकें। ये हमारे मन की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मन की शांति ही आज सबको चाहिए। और वो तब हो सकता है जब हमारे पास वो शांति की शक्ति है।
एक कहानी याद आती मुझे कि एक बार एक राजा ने चित्र प्रतियोगिता आयोजित की, पेंटिंग कंपटीशन। उसको शौक था कला का, तो उसका विषय उसने दिया शांति, कि शांति के ऊपर सब अपनी पेंटिंग्स बनाकर लाएंगे। तो बहुत सारी पेंटिंग्स आई बन कर के। फिर उसमें पुरस्कार के लिए 2 पेंटिंग्स को चुना गया। तो एक पेंटिंग थी जिसमें बहुत कूल वातावरण था, झील थी एकदम शांत, पहाड़ थे और पेड़ पौधे थे, और वो इस तरह से लग रहा था आसमान में पूर्णिमा का चांद था, जैसे कि चांद भी पूरा झील में दिखाई दे रहा है। तो लगता था वातावरण बहुत शांत है एकदम। और दूसरी जो पेंटिंग थी उसमें तूफान जैसा लग रहा था, यानी पेड़ जो बने हुए थे उसमें ऐसे लग रहा था कि वो हवा से हिल रहे हैं, और झील का जो पानी है उसमें भी लहरें उठ रही हैं, और जो और भी सब जो दिखाई दे रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि बहुत तूफान जैसे चल रहा है। उस पेंटिंग को भी चुना गया। तो सबको आश्चर्य हुआ कि इस पेंटिंग में तो शांति की कोई बात ही दिखाई नहीं दे रही, राजा ने इसको कैसे चुना। लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय का इंतज़ार था कि इन दोनों में से पहला पुरस्कार किसको मिलेगा। तो सभी को निश्चय था कि जो शांति वाली पेंटिंग है, जिसमें शांति समझ में आ रही है, उसको ही पहला पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जब राजा ने उसका फाइनल निर्णय दिया, तो उसने उस पेंटिंग को चुना जिसमें वो तूफान वाला पेड़ और झील का पानी था। तो सबको प्रश्न उठा कि इसको क्यों चुना, इसमें ऐसा क्या है, इसमें क्या शांति है। तो जब राजा के सामने ये सवाल आया तो फिर राजा ने कहा कि आपने शायद ध्यान से इस पेंटिंग को नहीं देखा। इस पेंटिंग में जो पेड़ दिखाया है, उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है, और उस घोंसले में वो चिड़िया अपने बच्चों को दाने खिला रही है। तो इतना तूफान होते हुए भी उस चिड़िया पर उस तूफान का कोई असर नहीं है, और वो अपना कर्म बराबर कर रही है। इसको शांति कहते हैं। शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति में भी शांत रह पाना, उसे हम कहेंगे शांत स्वरूप स्थिति। तो वो मन की वो स्थिति हमें अनुभव हो जो बाबा हमें कहता है, तो हम कहेंगे मन पर हमारा अधिकार है, हम मन के राजा हैं, मन के वश नहीं। मन हमें नहीं चलाता है, लेकिन हम मन को चलाते हैं। तो ये हमें चेक करना है। जैसे बाबा दरबार लगाते थे, हम सुनते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे और रोज लगाते थे। बाबा हमें रोज चार्ट रखने के लिए क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। तो हमें भी रोज अपने मन को चेक करना है, जैसे बाबा चेक करते थे कि मेरे मन मंत्री ने, क्योंकि आत्मा राजा है और मन उसका मंत्री है, और वो भी मुख्य मंत्री है, तो मेरे मन ने मुझे आज सारे दिन में धोखा तो नहीं दिया। मन का धोखा देना माना जो हमें अतीन्द्रिय सुख अनुभव होना चाहिए, जो प्रसन्न चित्त हमारा मन रहना चाहिए, जो शांत स्वरूप की स्थिति हमारी होनी चाहिए, उससे हम कहीं भी अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो इसका मतलब मन ने धोखा दिया। अभी सुना ना हमने पवित्रता की मुरली, बाबा ने कहा ना पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर कहीं भी दुख अशांति का अनुभव होता है, माना कोई ना कोई स्थूल या सूक्ष्म विकार के वश, माया के वश हमारा मन हुआ है। फिर दूसरा है हमारी बुद्धि। बुद्धि के राजा माना बुद्धि निर्णय शक्ति है, बुद्धि परखने की शक्ति है, बुद्धि विवेक शक्ति है। तो कोई भी परिस्थिति में जो यथार्थ निर्णय हमें लेना चाहिए, वो निर्णय हम समय पर ले लें। अगर हमने सही समय पर सही निर्णय लिया तो हम सफल होते हैं, और नहीं तो फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है। काश
ये नहीं किया होता, ऐसा किया होता। तो कहीं भी अगर हम हार खाते हैं तो उसमें हमारे निर्णय कहीं गलत होते हैं। फिर जो शक्तियां हैं हमारी, वो शक्तियों में भी हमें परखना भी होता है, निर्णय भी लेना होता है। कहीं हमें सहन शक्ति यूज़ करनी है, कहीं हमें सामना करने की शक्ति यूज़ करनी है, कहीं हमें समाने की शक्ति यूज़ करनी है, कहीं हमें समेटने की शक्ति यूज़ करनी है। तो सही समय पर सही शक्ति कार्य कर रही है, ऐसा नहीं जहाँ मुझे सहन करना है वहाँ तो मैं सामना कर रही हूँ, और जहाँ मुझे सामना करना है वहाँ मैं सहन कर लेती हूँ, या जहाँ मुझे समा लेना है वहाँ मैं बात का विस्तार कर रही हूँ, बहुत वर्णन कर रही हूँ उसको। तो क्या होगा? हम अपने लिए ही विघ्न पैदा कर लेंगे। ऐसा होता है। मानो हमें कोई गलती करता है, या कोई झूठ बोलता है, या कोई हमसे ऐसा व्यवहार नहीं करता जो हमें पसंद है, तो हमें सहन करना है। इन परिस्थितियों में माना व्यक्तियों के सामने हमेशा हमें सहन करना है। बाबा ने हमें ये शिक्षा दी है, सहन करना है, धीरज रखना है, शांति रखनी है और परिस्थितियों का सामना करना है। अभी जैसे हम कहेंगे कोरोना जैसी परिस्थिति आई, तो ये परिस्थिति है, इसका हमें सामना करना है। पर अगर हम उसको उल्टा यूज़ कर लेते हैं, फिर मानो हमने सहन किया, पर सहन करने के बाद समाया नहीं, उस समय तो चुप रह गए, है ना, अपनी मर्यादा है, चुप रहना है, चलो। लेकिन सही अर्थों में सहन करना क्या है कि मन में भी वो बात न चले, हमें लगे ही नहीं कि हमने सहन किया। अगर मन में वो बात चली तो मुख से भले नहीं बोला, लेकिन मन में तो उसका प्रभाव आ गया, तो हम क्या करेंगे? बोले बिना नहीं रहेंगे। अब जहाँ हम नहीं बोल सकते वहाँ तो हम चुप रह गए, पर जहाँ बोल सकते हैं, 4 लोग दूसरे मेरे अपने हैं जिनको हम समझते हैं, उनके सामने हम सुनाना शुरू कर देंगे, देखो ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ, मैं कितना सहन करती हूँ, मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता, मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या का क्या कर लेते, या जो भी। बाबा कहते हैं कि वो सहन किया, वो तो कमाल किया। तो ठीक है, बाबा की आज्ञा का पालन किया, बाबा की दुआएं ली, लेकिन जो समाया नहीं, उसको वर्णन कर दिया, तो क्या किया? उसको कमाल को किस में बदल दिया? धमाल में बदल दिया ना। तो हमारा जमा फिर नहीं होता है, माइनस हो जाता है वो। तो सही समय पर निर्णय हमारा कार्य करें, परखने की शक्ति को भी हम सही यूज़ करें। माया अनेक रूपों में आती है हमारे सामने ना। आजकल तो माया के रॉयल रूप हैं, महीन रूप हैं, मोटे रूप तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन माया के जो रॉयल रूप हैं, जैसे सीता का मिसाल देते हैं कि सीता किसके आकर्षण में फंसी? सोना हिरण के आकर्षण में फंसी, क्योंकि वो परख नहीं सकी कि ये मायावी है, कोई असली सोना हिरण नहीं है। फिर बाद में उसने उसकी आवाज़ को भी नहीं पहचाना कि ये राम की आवाज़ नहीं है। फिर उसने, जो लक्ष्मण ने लकीर खींची और वो रावण आया साधु के वेश में, वो भी नहीं परख सकी कि ये असली साधु नहीं है, और उसके कारण किसके चंगुल में चली गई? रावण के चंगुल में चली गई। तो राम से वियोग हो गया ना। तो ऐसे ही माया के अगर सूक्ष्म रूपों को हम नहीं परख पाते, चाहे वो लगाव झुकाव प्रभाव के रूप में है, ईर्ष्या द्वेष के रूप में है, मोह के सूक्ष्म रूप के रूप में है, किसी भी रूप में वो आते हैं, कोई आकर्षण है किसी भी तरह के। आज माया के कितने आकर्षण के रूप हैं। तो फिर हमारा मन बाबा से दूर हो जाता है ना। बाबा के सामने फिर हमारा फरियादी रूप होता है, याद नहीं, वो फिर फरियाद होने लगती है, जो हमने मुरली में सुना। ऐसे ही संस्कारों पर हमारा अधिकार हो। संस्कारों पर अधिकार का अर्थ ये है कि हमारे आदि अनादि संस्कार इमर्ज हों, तब हम कहेंगे कि हम अपने संस्कारों के राजा हैं। हमारे अनादि संस्कार कौन से हैं?
जो शिव बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। बाबा अगर प्रेम का सागर है तो मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर हूँ। वो शांति के सागर हैं, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो दुख हरता सुख करता है तो मैं भी दुख हरता सुख करता हूँ। शिव बाबा रहम दिल हैं तो मैं आत्मा भी रहम दिल हूँ। यानी जो बाबा के गुण हैं वही मेरे गुण हैं। वो सबके दाता हैं, वो सबके सहयोगी हैं, वो सदा क्षमा के सागर हैं, तो मैं आत्मा भी वही हूँ। तो मेरे ये संस्कार इमर्ज रूप में रहें, जिसको बाबा देही अभिमानी बनना कहता है। क्योंकि अनादि स्थिति हमारी क्या है? आत्मिक स्थिति है ना। परम धाम में हम आत्मिक स्वरूप में हैं और आत्मा के ये निजी गुण हैं, निजी स्वरूप है आत्मा का। तो जितना हम देही अभिमानी होंगे उतना हमारे ये गुण हमारे स्वरूप में रहेंगे, व्यवहार में आएंगे। लेकिन अगर हमारे मध्य के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, मध्य के यानी द्वापर युग से जब हम देह अभिमान में आए, तो आज की मुरली में भी बाबा ने बार बार ये अंडरलाइन किया कि देह अभिमान में आकर के ही गफलत होती है। तो देह अभिमान के कारण ही क्रोध आता है, देह अभिमान के कारण ही मैंपन आता है, देह अभिमान के कारण ही काम विकार की उत्पत्ति होती है। जो भी बुराइयां हैं हमारी, मन का उदास होना, मन का दुखी होना या रोना रूसना, जो भी हम कहेंगे, ये सब देह अभिमान। तो अगर ये संस्कार हमारे इमर्ज होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम ऐसा करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया मेरे से, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब हम संस्कारों के वश हो गए, अपने संस्कारों के राजा नहीं हैं। तो ये स्मृति में रहे कि मेरे अनादि, आदि माना देवताई संस्कार, अनादि परम धाम के संस्कार और आदि संस्कार देवताई संस्कार। देवी देवताओं के भी संस्कार कौन से हैं? सदा सुख शांति पवित्रता के संस्कार हैं। देवताएं दाता हैं सदा। आज भी मंदिरों में मूर्तियों के सामने जाकर के लोग क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं ना, सुख शांति मांगते हैं या संपन्नता मांगते हैं। कोई भी कमी है जीवन में उन्हें वो दूर कर देंगे, ये मनोकामना रखते हैं। तो वो संस्कार हमारे इमर्ज रूप में रहें। तो वो हमें अपनी चेकिंग करनी है रोज़ की कि मेरे कौन से संस्कार ज़्यादा इमर्ज होते हैं। देह अभिमान के संस्कार इमर्ज होते हैं या मेरे अनादि संस्कार इमर्ज रूप में रहते हैं। वो हैं तो हम राजा हैं। फिर हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां भी रोज़ हमें चेक करनी है। आँखों पर हमारा अधिकार है। आँखें बाबा की श्रीमत अनुसार देखती हैं। बाबा की श्रीमत है आत्मा को देखना, मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझना और आत्मिक दृष्टि वृत्ति से व्यवहार में आना। किसी के भी साथ हम संपर्क में आते हैं तो हम उसको आत्मा रूप में देखें। तो आत्मिक भाव और भावना वो शुद्ध और पवित्र भावना है। तब हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होती है, जिसको हम भाई भाई की दृष्टि कहते हैं। फिर वो चाहे स्त्री है या पुरुष है, उससे फर्क नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा को तो बाबा कहता है कि सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मतलब आत्मा रूप में हम सभी भाई भाई हैं। तो फिर आत्मिक दृष्टि है, वहाँ पर पवित्रता नेचुरल है। जहाँ भी देह पर दृष्टि जाती है वहाँ देह के प्रभाव में आ सकते हैं, आकर्षण में आ सकते हैं। तब देखेंगे इनके कपड़े ऐसे हैं, इनके नैन नक्श ऐसे हैं, इनके बाल ऐसे हैं, या इनका रंग ऐसा है, या इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। ये सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध तो देह से है ना। तो अगर देह को देखना शुरू करेंगे तो फिर इन बातों का प्रभाव, आज की दुनिया में देखो सारा जो ब्यूटी इंडस्ट्री डेवलप की हुई है वो सब इसी आधार पर है। पूरी माया की आकर्षण किसके आधार पर है? इसी के आधार पर है। कितना उसके पीछे वो समय, शक्ति, धन लगाते हैं। और बाबा ने हमें इस बात से बिल्कुल न्यारा कर दिया।
राज ऋषि होने में जो सबसे पहला त्याग है वो है देह अभिमान का त्याग। जब हम ऋषि बनते हैं तो उसमें सबसे पहला त्याग कौन सा है? यही त्याग है ना। तो कोई किसी भी आत्मा की देह के प्रभाव में, जब चलो साधारण है तब तो उसके आकर्षण है ही नहीं, लेकिन कहाँ भी कुछ विशेषता है उसके अंदर तो फिर व्यक्ति का आकर्षण जाता है उसमें। लेकिन तो भी हमारी आत्मा पर ही दृष्टि जाए, मस्तक पर ही हम देखें। बाबा देह को तो सांप कहता है कि तो सांप को टच करना ही नहीं है। सांप को टच करेंगे तो क्या होगा? सांप तो काटता ही है ना, उसका स्वभाव है काटने का, तो वो काटेगा, उसमें विष भी होता है। तो वो प्रभाव नहीं आए फिर होगा नहीं है। तो इसीलिए ये अभ्यास हमारा पक्का हो कि हमारी आत्मिक दृष्टि देखें तो आंखों से वो देखें जो नहीं दिखाई देता। देह तो दिखाई देती है, कई बार फिर हम ये सोचते हैं अभी देह तो सामने दिखाई देती है ना, तो भले दिखाई दे, लेकिन मुझे क्या देखने का अभ्यास हो? मेरे मन की आंख वो देखे जो नहीं दिखाई देता है। इन दो आंखों से जो दिखाई देता है वो नहीं, मन की आंख से ही तो हम शिव बाबा को भी देखते हैं ना। हमारे अंतर चक्षु हैं, तो उनके द्वारा जो हमारा तीसरा नेत्र है, से बाबा ने कहा ज्ञान का नेत्र है, उससे हमें देखना है। फिर हमें जो और नहीं देखना है, बाबा की श्रीमत है कि हमें जो भी फिल्में हैं, आज के समय में जो मीडिया है उसमें कितनी ज़्यादा अश्लीलता है, तो हमें वो सब नहीं देखना है। वो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है। तो सोशल मीडिया में कितना भी, मतलब चाहे अब हम सेवा के लिए यूज़ करते हैं, आज मोबाइल है हमारे हाथ में, टेलीविज़न है, टेलीविज़न में हमारे भी चैनल आते हैं, तो हम अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी स्वोन्नति के लिए उसे भले यूज़ करें। वो साधन हमें मिले हैं, बाबा कहते हैं कि अगर वो साधनों से हमारी उन्नति होती है उसके लिए हमें यूज़ करना है, पर ऐसे नहीं कि जो हमें नहीं देखना है वो हम देखें। तो अगर हम वो देखते हैं तो हमारा अधिकार नहीं है, फिर हम उस कर्मेंद्रिय के वश हो गए। आंखों ने हमें धोखा दे दिया। बाबा कई बार कहते हैं आंखें ही सबसे अधिक धोखा देती हैं, क्रिमिनल आई और सिविल आई, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, कई ऐसे दृश्य हमें दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि कलयुग है, तमोगुणी दुनिया है, दिखाई देंगे ही ऐसे दृश्य। तो समझ है ना हमें, तो फिर हमें देखते हुए भी नहीं देखना। हमें पता है कलयुगी दुनिया तो अभी ख़त्म होने वाली है, ये तो पाप का घड़ा भरना है, भरेगा तभी उसका अंत आएगा। तो हम कौन हैं? हम इस पतित दुनिया को भी पावन बनाने वाले हैं, ना कि हम उनके प्रभाव में आने वाले हैं। जो दुनिया में हमें दृश्य दिखाई देते हैं उनके प्रभाव में हमें नहीं आना है, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से उनमें भी पवित्रता के वाइब्रेशंस जाएं। फिर चाहे प्रकृति भी हैं, हमें उन्हें भी पावन बनाना है। तो आँखों पर हमारा अधिकार हो। ऐसे ही कानों के लिए हम कहेंगे, बाबा हमेशा कहते हैं आपके कानों में क्या पड़ना चाहिए? ज्ञान रतन ही सुनते रहना है। लेकिन ज्ञान रत्नों के साथ साथ क्या चला जाता है कानों में? थोड़ा बहुत समाचार, इसके उसके, थोड़ी किसी की निंदा ग्लानि की बातें, इसने ऐसा किया वैसा किया, वो भी हम सुन लेते हैं। और कई बार कहते हैं जो निंदा सुख है, वो बहुत कईयों को सुख देता है, सबको नहीं, लेकिन कईयों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो समझते हैं जिसकी निंदा होती है वो थोड़ा कम हो गए ना, और जो निंदा कर रहा है वो श्रेष्ठ हो गया। वो अपने आप को अच्छा समझ करके ही दूसरों की निंदा कर रहे होते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बातें जो हैं वो हमारे मन को दूषित करती हैं और हमारी स्थिति को खराब करती हैं। उस समय भले ही लोगों को आनंद आता है, चार लोग आपस में बैठेंगे, खासकर बहनों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। खैर निंदा तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करते होंगे, जिसको पर चिंतन भी बाबा कहता है
लेकिन हम इसको बहुत साधारण सी बात समझ लेते हैं। हम सोचते हैं ये तो होता ही है ना, ये तो चलता ही है ना, ये ऐसा करते हैं तो इनके बारे में ऐसा ही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। पर हम उस समय क्या भूल जाते हैं कि हर इंसान के अंदर दोनों पक्ष हैं। अगर उनके अंदर कुछ बुराई है तो कुछ उसमें गुण भी हैं, विशेषताएं भी हैं। तो हमें क्या देखना है, गुणग्राही बनना है या अवगुणग्राही बनना है? क्या बनना है? गुणग्राही बनना है ना। तो मेरी दृष्टि उनके गुणों पर ही जानी चाहिए। फिर क्या होता है कि हमने किसी के बारे में सुना, उनके प्रति हमारी दृष्टिवृत्ति बदल जाती है। जब हमने नहीं सुना था तब तक हमारे संबंध उनसे अच्छे होते हैं, क्योंकि हम सबके व्यवहार में आते हैं और वो हमारे स्नेही हैं, तो उनके प्रति हमारी भावना अच्छी है। लेकिन उनके बारे में 4 बातें मुझे किसी ने सुना दी, अब मेरे मन का भाव उसके प्रति बदल गया। हम सोचते हैं हमने तो सोचा नहीं था ये ऐसे भी हैं, अच्छा ऐसा भी है। अब हम उनसे मिलेंगे तो कैसे व्यवहार में आएंगे? पहले जैसा स्नेह से मिलेंगे? हाँ, वो बातें दिमाग में आएंगी, अच्छा ऐसे हैं। वो भी महसूस करेंगे कि ये पहले जैसे स्नेह से मुझे नहीं मिल रहे। तो अब क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मेरी वृत्ति उस आत्मा के प्रति बदल गई, वो ऐसी बातें मेरे मन में चली गई। तो बाबा हमेशा कहते हैं ऐसी बातें जब फैलती हैं तो वातावरण कमज़ोर होता है। हमारी वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसी भी वृत्ति हमारी हो जाती है उसका प्रभाव हमारे आसपास के, हम घर में हैं तो घर में पड़ेगा, हम सेंटर पर हैं तो सेंटर के वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम उसको कमज़ोर करने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये भी सूक्ष्म पाप हैं। कर्मों की गति में बाबा हमें ये समझाते हैं और कई बार हम इसे मतलब इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, साधारण सी बात समझते हैं इसको। और कभी कभी जब बातें फैलती हैं तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। वो बात की सच्चाई ही कुछ और होती है और फैल के बात का रूप ही कुछ और हो जाता है। एक कहानी आती है इसके ऊपर बहुत अच्छी कि एक बार एक ब्राह्मण थे, उनको किसी दूसरे गांव में जाना था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि खाना बना के दे देना, हो सकता है कि मुझे लौटने में देर हो जाए। तो उसने अब टिफ़िन दे दिया उनको। अब रास्ते में एक जगह पर वो टिफ़िन खोल के खाने के लिए बैठे, पेड़ के नीचे बैठे थे। तो जैसे ही खाना लगाया वैसे ही वो डाली पर पक्षी बैठा था, उसने बीट कर दी और वो बीट पंडित जी के खाने में गिरी। अब जैसे ही वो बीट गिरी, वो तो ब्राह्मण थे तो उनके लिए वो खाना अशुद्ध हो गया। उन्होंने खाना छोड़ दिया, वो खाना नहीं खाएंगे। फिर जो दूसरे शहर जाना था वो भी विचार छोड़ दिया, अब वापस घर लौट जाता हूँ, खाना तो अब खा नहीं पाऊँगा। तो अपने घर वापस आ गए तो थोड़ा जल्दी आ गए। तो पत्नी ने पूछा, आप तो शहर गए थे तो आप कैसे इतना जल्दी वापस आ गए? तो उसने थोड़ा टालने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था अपनी पत्नी का स्वभाव कि अगर मैंने इसको कहा तो ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। तो नहीं बताया। फिर उसने थोड़ा और जोर दिया, कितनी जल्दी क्यों आ गए आप, क्या हुआ, कुछ हुआ? तो जब बार बार वो पूछने लगी तो फिर हार के उन्होंने बता दिया उसको कि ऐसा था, जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरे खाने में पक्षी की बीट गिर गई, इससे मैंने विचार बदल दिया। पर तू ये बात किसी को कहना मत। थोड़ा जोर देके उन्होंने कहा, तू किसी को कहना मत। उसने कहा, मैं क्यों कहूँगी? पर हुआ क्या कि दूसरे दिन वो गई जब कुएं पे पानी भरने, तो उसकी जो 4 साथी सहेलियाँ वो भी आई थी। तो जैसे जिसका संस्कार होता है वो अपने आप काम करता है। वो भूल गई ये बात और बस तुरंत वो सारी बात उसने सुना दी कि ऐसे ऐसे हुआ। अब जब कभी हम बात सुनाते हैं तो सभी एक जैसा नहीं सुनते, कुछ लोग आधा आधा सुनते हैं, माना आधा ध्यान उनका कहीं और होता है, आधा जैसे होता है ना, बाबा की मुरली भी हम सुनते हैं तो पूरी नहीं सुनते हैं। पूरा अगर ध्यान है हमारा मुरली पर तो पूरी मुरली सुनेंगे, और नहीं तो क्या होगा, आधी मुरली सुनेंगे, आधी कहीं और। तो ऐसे ही एक ने सुना, पूरी बात नहीं सुनी उसने क्या सुना
उसने कहा पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट गिर गई। उसने सुना पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट मिस हो गया। फिर उसने 4 लोगों से बात की, तो उसमें भी एक ने सुना, आधी बात सुनी कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया, खाने की बजाय मुंह में पक्षी चला गया। फिर जब उसने 4 लोगों से बात की तो उसमें से एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो थोड़ा चमत्कार वाली बात हो गई कि पंडित जी अपने मुंह से पक्षी निकालते हैं। तो फिर बात पंचायत तक पहुंची, और जब पंचायत को पता चला तो पंचायत ने कहा पंडित जी को यहाँ बुलाएंगे ना, वो दिखाएं अपना चमत्कार सबके सामने, थोड़ा पक्षी निकाल कर दिखाएं कैसे निकालते हैं। और जब पंडित जी को संदेश आया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे को पंचायत में बुलाया है, क्यों बुलाया है, मैंने ऐसा क्या किया है जो पंचायत में बुलाया। तो जब वो पहुँचे वहाँ तो उनको पता चला कि उनको मुंह से पक्षी निकाल कर दिखाना है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, किसने कही ये बात मुंह से पक्षी वाली। थोड़ा सोचा उसके ऊपर तो समझ में आया कि ये मेरी सब पत्नी की करामात है। अब बचना भी था, तो जब उनको कहा कि पक्षी निकाल कर दिखाओ तो उन्होंने कहा मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन जो वो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। तो सब चले गए। हाँ, तभी समझ में आया ना कि बात क्या थी, और जब फैलने लगी तो क्या से क्या हो गई ना, कोई अर्थ नहीं उसका। तो यहाँ भी इसीलिए हाँ हम कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। तो इसीलिए कभी भी हम सुने ही नहीं, पहली बात तो हम सुने ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें सुनना पड़ता है, तो 2 कारण होते हैं सुनना पड़ता है। एक तो है कि हम जिम्मेवार हैं, किसी की मतलब समझो कोई हेड है और कोई उसके नीचे काम करने वाले 2 लोगों में कोई ऐसी बात हो गई, तो निश्चित है उसको सुनना पड़ेगा उनकी बात, तभी वो डिसीजन दे पाएंगे। तो हम जिम्मेवार हैं, निमित्त हैं, तो हमें सुनना पड़ता है, तो वो अलग बात है ना। और दूसरा कारण होता है कि कोई हमसे बड़े हैं, अब बड़े हैं तो हम संकोच के कारण उनको मना नहीं कर सकते, वो हमें सुना तो रहे हैं। मानो बहू है और सास उसको सुना रही है, तो वो मना नहीं कर पाएगी, उसे सुनना ही पड़ता है कि मेरी सास के दिल में क्या है। तो अगर हमने सुना और हमें लगता है कि ये व्यर्थ की बात है, तो जैसे कि हमने सुनते हुए भी उसे नहीं सुना, कान के अंदर गया लेकिन मेरे मन पर उसका प्रभाव ना पड़े। ऐसा हमें साक्षी स्थिति बनानी, जिसको बाबा कहते हैं ना साक्षी दृष्टा। तो जब हम साक्षी स्थिति में होते हैं तो फिर हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, यानी उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बाबा का ज्ञान ही हमारे कानों में जाए। और अगर दूसरी बातों की बात है तो कई बार अगर ये स्थिति पैदा होती भी है तो हम साक्षी दृष्टा हो जाएं। फिर मुख पर अधिकार, मुख के राजा हम कब हैं? जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, इस अनुसार चलते हैं। कहते भी है ना वाणी के लिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? फिर विशेषकर ज्ञानी योगी आत्माओं की वाणी तो कैसी होनी चाहिए? सुख देने वाली, ऐसे मधुर वचन हो हमारे जिससे लोगों में खुशी आए, लोगों में उमंग उत्साह आए, लोगों में हिम्मत आए, वो आगे बढ़ें। मानो हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, तो ज्ञान रत्न दान करने से यही प्राप्ति होती है कि जिसको भी वो ज्ञान मिलता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उनके अंदर हिम्मत आती है। किसी कारण से अगर मन निराश है तो उनके अंदर आशा का संचार भी होता है। लेकिन कटु वचन हम कब बोलते हैं? हमारी वाणी कटु कब हो जाती है?
कड़वे वचन कब आ जाते हैं मुंह में? ऐसे तो ज्ञान में आने के बाद बहुत फर्क पड़ता है। आपके जो परिवार वाले हैं, संबंध संपर्क वाले हैं, वो भी आपको सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ, कि जब से आप ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे तब से, हाँ, क्या कहते हैं, आप बिल्कुल शांति से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर हम ना चाहते हुए भी वो शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। जो समझते हैं हम कभी भी ऐसे वचन नहीं निकालते जिससे किसी को दुख पहुंचे, वो हाथ उठाएं। देखो, इतनी सभा में गिनती के 10-15 लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं बोल में कच्चे हैं कि बाबा ने जो हमें श्रीमत दी उस अनुसार हमारे वचन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा जो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एक तो मन और दूसरा हमारी वाणी। मुख भी ऐसा है कि एक बार मुख से निकलना शुरू हुआ फिर हमें पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि मुख से, कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। जो चार्ट हमें लिखना है उसमें ये हमें विशेष नोट रखना है कि हमारी वाणी पर हमारा अधिकार है। फिर दूसरा, मुख से हम भोजन भी करते हैं जिसको हम स्वाद की उसमें लाते हैं। तो अगर हम भोजन करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार ब्रह्मा भोजन करना है हमें, बाबा की याद में बनाया हुआ सात्विक भोजन, बाबा को भोग लगाया हुआ। और हम जानते हैं कि सात्विक भोजन का अर्थ ब्राह्मणों के लिए क्या है। तो इसका मतलब बाहर कहीं भी किसी भी पतित के हाथ का बनाया हुआ भोजन हमें नहीं करना है। पर यहाँ पर हम कभी कभी थोड़ा उसको हल्के में ले लेते हैं कि अब शादी में जाना है, समाज में कोई अवसर पर जाना है, तो फिर क्या करें? तो हमेशा तो हम ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा ऐसे अवसरों पर बाहर भी खा लेते हैं। तो क्या कहेंगे? सच्चे ब्राह्मण होंगे या नामधारी ब्राह्मण होंगे? या फिर हमारी कोई परहेज है, मानो हमको कोई बीमारी है, जैसे होता है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या हार्ट की तकलीफ़ है, तो डॉक्टर परहेज बताएंगे। वो कहेंगे कि आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना, तला हुआ ज़्यादा नहीं खाना है, आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है या मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। लेकिन मेरे सामने जब भी मीठा आता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। रसगुल्ला आ गया, गुलाब जामुन आ गया, तो फिर मैं रह नहीं सकती हूँ। भले ही मुझे डायबिटीज़ है लेकिन फिर भी हमने खा लिया। फिर हम सोचते हैं, कई बार हम बाबा का भोग खाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, उसमें मीठा परोसते हैं, तो ये तो बाबा का ब्रह्मा भोजन है ना, ये तो बाबा का भोग है, तो ये खा लिया तो क्या हुआ? तो वो खा लेते हैं। फिर हमारी बीमारी जो है वो थोड़ा कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। या जो तला हुआ हमें नहीं खाना चाहिए, जब तला हुआ सामने आता है तो वो भी हम खा लेते हैं। तो क्या कहेंगे? अधिकार कहेंगे? जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है, उसके प्रति हमारा दृढ़ संकल्प हो। नहीं तो कईयों को ऐसी आदत होती है कि चावल नहीं मिलेगा ना खाने में तो जैसे खाना ही नहीं खाया। कुछ लोगों की कुछ चीज़ों के प्रति पसंद ही होती है कि ये पसंद की चीज़, माना ऐसे पसंद की सब्जी मिले, या खाने के बाद पापड़ मिलना ही चाहिए, खाने के बाद मीठा होना ही चाहिए। होता है ना किसी किसी का। चाय का जैसे होता है कि चाय तो मिलनी ही चाहिए। तो अगर हम इनके भी गुलाम हैं तो भी हम कहेंगे कि हमारा जीभ पर अधिकार नहीं है।
तो ये भी हमें चेकिंग करनी, क्योंकि माया किसी भी रूप में हमें धोखा दे सकती है। जैसे बाबा ने कहा ना कि सूक्ष्म रूपों में माया आती है हमारे सामने, तो ये कभी भी हमारे मन को हलचल में ला सकते हैं और इसी रूप में पेपर आएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं जो अंतिम समय का पेपर होगा वो 1 सेकंड का ही होगा। 1 सेकंड में ही अपने आप को न्यारा करना है। इन सब चीज़ों से न्यारा करके बाबा की याद में मन स्थित हो जाए, एक बाप दूसरा न कोई, वो मन की स्थिति हो जाए, वो पहले से ही बाबा ने बताया है। तो ये कोई भी चीज़ अगर खींचती है हमारे मन को, इसको हम बेहद के वैरागी नहीं कहेंगे। तो पदार्थों से भी न्यारा, फिर चाहे वो साधन हो, चाहे वो प्रकृति के जो भी हमने खाने पीने की बात की, इस तरह की चीज़ें हों, कोई भी मन इसका गुलाम नहीं हो। साधनों के भी को मालिक बन के हम यूज़ करें, है ना। साधन हमारी साधना को भंग नहीं करे, हमारे मन को विचलित नहीं करे कि अगर वो साधन नहीं है मेरे पास तो मेरा मन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, मेरा योग ही टूट गया बाबा से। सारा योग कहाँ जा रहा है? होता है ना, मोह हो जाता है। वैराग मतलब राग नहीं, तो राग नहीं मतलब मोह और लगाव नहीं, उसको ही हम वैराग कहेंगे। तो देह की बात हमने की, फिर देह के संबंधों की बात आती है। तो देह के संबंधों में किसी व्यक्ति से लगाव हो सकता है, मोह हो सकता है। मोह लगाव लगभग नज़दीक नज़दीक है। तो जहाँ भी राग है मतलब मोह है, लगाव है, वो दुख देता है और उसके कारण बाबा से हमारा योग टूटता है, जिसको बाबा कहता है एक्स्ट्रा स्नेह है मानो। एक है बाबा से हमें प्यार है, बाबा से प्यार वो हमें न्यारा बनाने वाला है, जिसको बाबा न्यारा और प्यारा कहता है। जितना शिव बाबा से हमारे सर्व संबंधों का अनुभव है हमारा, जितना हमारा बाबा से गहरा स्नेह है, लगन है, उतना सहज हम देह और देह के संबंधों से न्यारे हो जाएंगे। और अगर हमारा बाबा से प्यार नहीं है तो फिर देह और देह के संबंधों और पदार्थों से न्यारा होना भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आत्मा को आदत है कहीं ना कहीं जिन भी व्यक्तियों के साथ रहते हैं या जिन भी पदार्थों को हम यूज़ करते हैं उनके साथ हमारा मोह हो जाता है, जिसको रग जाना कहते हैं। मोह होना माना इसमें मेरी रग जाती है ना, वैराग और राग की बात हम कर रहे हैं। तो अगर उससे थोड़ा भी अलगाव हो गया हमारा, जिसको सेपरेशन कहते हैं, तो जितना ज़्यादा मोह होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। ये निशानी है उसकी। अगर मोह नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, और ये हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जो हमारे बहुत प्रिय हैं, मानो अगर अचानक उनका शरीर छूट जाए तो दुख की मात्रा कितनी होती है? बहुत ज़्यादा। और कोई सड़क पर ऐसे ही जिसको हम जानते नहीं, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, तो कितना फ़र्क पड़ता है हमको? फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि उससे हमारा कोई मोह नहीं, उससे हमारा कोई लगाव नहीं, इसलिए कोई दुख नहीं होता हमें। एक समाचार होता है वो बस हमारे लिए। लेकिन जिनके साथ हम रह रहे हैं, सालों से साथ में रह रहे हैं, सालों से जिनके साथ हम संबंध में हैं, तो हम सब नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहता है ना कि वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गीता का अंतिम चैप्टर है। अंत में ही वो हम पास कर पाते हैं उस पेपर को। तो कहीं ना कहीं हमारा सूक्ष्म में वो मोह की रस्सियाँ रहती ही हैं। बाबा कहते हैं लोहे की जंजीरें तो हमारी टूट जाती हैं, लेकिन जो सोने की जंजीर है वो उसके महीन रूप जो हैं वो रहते ही हैं। तो हो सकता है बच्चों में मोह हो सकता है पोतरों धोतरों में मोह हो सकता है पति में मोह हो या पत्नी में मोह हो, जो भी है, या जो हमारा बहुत स्नेही है। कई बार हमारे परिवार वालों से नहीं होता है
ना, वो हमारे लिए विघन रूप बनते हैं तो मोह जल्दी टूट जाता है। लेकिन अलौकिक परिवार में कोई हमारा बहुत सहयोगी है, कोई सेवा का साथी है, हाँ, या कोई बहुत, हाँ, हमें जिस भी तरह से सेवा के रूप में, ज्ञान योग के रूप में, हमारे दिल की बात सुनने के रूप में, हमें हर तरह से मदद करने के रूप में, मतलब हमारे साथ निभाते हैं, सहयोगी बनते हैं, उनसे हो जाता है कई बार। तो अलौकिक परिवार में भी मोह होता है, लौकिक से कई बार अलौकिक में शिफ्ट हो जाता है, ये भी होता है। क्योंकि रूहानी परिवार जो हमारा है, ईश्वरीय परिवार है, वो भी बहुत बहुत ही श्रेष्ठ परिवार है। सभी आत्माओं में कोई ना कोई विशेषताएं हैं, कोई ना कोई ऐसे गुण हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। तो किसी से भी नहीं, हमारा कंपेनियन सदा कौन है? बाबा है। हमारे सर्व रिश्ते किससे हैं? एक बाबा से हैं। तो जीवन का आधार, संसार हमारा बाबा है। ये हमेशा हमें याद रखना है, तभी हम सच्चे अर्थों में ऋषि बन सकेंगे। तो अगर बाबा में ही हमारी लगन है, बाबा के साथ ही हमारे संबंध हैं, तो फिर हम न्यारे हैं। तो इस तरह से हम बाबा की प्राप्तियों के अधिकारी, जो बाबा ने हमें सर्व प्राप्तियां की, यानी हम राजा भी हैं, और उसके साथ साथ बाबा के साथ जो संबंध है उसके कारण हम देह की दुनिया, देह के पदार्थों से न्यारे भी हैं। तो जब चाहें हम प्यारे हो जाएं और जब चाहें हम न्यारे हो जाएं, ये भी बैलेंस है। ये बैलेंस हम योगी आत्माओं में ही आता है और उसका आधार बाबा है। बाबा के आधार पर ही हम सहज ही सबको स्नेह दे सकते हैं। दुनिया की पूरे विश्व की आत्माओं के भी हम स्नेही बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सबके पूर्वज हैं। इस कल्प वृक्ष की हम जड़ें हैं, बाबा के साथ हम इसके आधार मूर्त हैं। तो हमारे लिए, सभी आत्माओं के लिए, हाँ, उनको भी हमें बाबा की पालना का अनुभव कराना है, उनका भी हमें कल्याण करना है। उस भाव से जब हम उनके संबंध में आते हैं तो हम सभी विश्व की आत्माओं को, चाहे वो किसी भी धर्म की हैं, देश की हैं, जाति की हैं, भाषा की हैं, उन्हें हम स्नेह दे सकते हैं। तो सभी के प्यारे भी जब हम देंगे तो निश्चित रूप से उनसे भी हमें मिलेगा। तो सबके प्यारे भी और सहज न्यारे भी बन सकते हैं, क्योंकि संबंध किसके थ्रू है, किसके द्वारा है, किसके कारण है? बाबा के कारण है। ईश्वरीय परिवार किसके कारण है? बाबा के कारण है। और जो भी प्राप्तियां हैं वो किसने दी हैं? बाबा ने दी हैं। तो जब हम बाबा को बीच में रखते हैं तो फिर अपने आप माया जीत और प्रकृति जीत हो जाती है। तो ये है राज ऋषि बनना। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाबा के दिल को जीत कर, हाँ, जो सच्चे अर्थों में हम राज ऋषि बने। ओम शांति।